to Dark Night Laughter. Today's topic person on your mind. Let's see, देखते हैं person on your mind और प्लस चैनल मैसेजेस, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए और नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. ठीक है, लेट्स सी. Think about your person of interest, person on your mind. Let's see. मैं शफल कर रही हूँ. आप उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान को, उस पर्सन को इमेजिन करें. मेल है या फीमेल है, ठीक है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं. आप मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को. सोचें उस इंसान के बारे में, उस इंसान की इमेज को इमेजिन करें. बहुत सोच रहा है, ठीक है. जो इंसान आपके माइंड में है वो राइट नाउ बहुत सोच रहा है, ठीक है. एक्शन लेने से पहले बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहा है. प्रॉज एंड कॉन्स, XYZ चीज़ें, हर चीज़, ठीक है. एक कॉन्टम्पलेट चल रहा है, बहुत सोचो विचार चल रहा है, ठीक है. बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है. ये इंसान रेस्ट मूड पे है, ठीक है. हीलिंग मोड पे कह सकते हैं, रेस्ट मोड पे कह सकते हैं. एक्शन लेना है कोई इस इंसान ने आपकी तरफ, लेकिन इस वक्त सोचो विचार है, ठीक है. ओके, ऐसा हो सकता है यहाँ पर काफ़ी इम्बैलेंस कनेक्शन है. आपके पर्सन को अपनी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है, इसके एक्शन के लिए. इसके इसकी लाइफ में एक चीज़ों को ये क्या इन्वेस्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है. इसका इन्वेस्टमेंट कहीं और भी है. अब कैरियर पे है, काम पे है, फैमिली पे है, किसी और थर्ड पार्टी पे है, लेकिन इम्बैलेंस कनेक्शन है. इस इंसान को पता है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है ये रिश्ता, ठीक है. मदर फिगर हो सकती है कोई साइड बाय साइड इस इंसान की लाइफ में. या यहाँ पर एम्प्रेस और एम्पर, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, डेफिनेटली आपकी भी हो सकती है कि इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा बैलेंस सोचता है, इक्वल सोचता है, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है. और उस चीज़ का इस इंसान को गिल्ट है, इस इंसान को उस चीज़ का इशू है. डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पर्सन की लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस क्रिएट हुई भी हो सकती हैं. जो इंसान आपके माइंड में थोड़ा सा स्टक है, डुअल एनर्जी में, डुअल ऑप्शन में, डुअल चॉइसेस में, ठीक है. किस चीज़ को प्रायोरिटाइज पहले करे, ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर बनी हुई है लाइफ का, ठीक है. ओके, लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. 9 ऑफ कप्स. यहाँ पे इस इंसान फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस कम है, ठीक है. एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचो विचार है. कुछ न्यू आपके साथ स्टार्ट हो सकता है इस इंसान का. कोई न्यू बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन है, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखता है, ठीक है. गार्ड्स अप रहते हैं, अपने आप को एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है. एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहती इस इंसान की. थोड़ा सा अपने आप को सिचुएशन से बचा के रखता है, ठीक है. ओके, कह सकते हैं आप. डिस्टेंस है, लेफ्ट इन द कोल एनर्जी है. अकेला अकेला फील कर रहा है राइट नाउ, अकेलापन है. विश कर रहा है इस कनेक्शन को, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन ना होने की वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस या गैप आया हुआ है. लोनलीनेस है इस इंसान के अंदर. इसी का कोई ऐसा एक्ट या बिहेवियर है जिसकी उसे पता है, ठीक है. ये आपसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहता है, या आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है. एक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट वे में ये चाहता है आप मूवमेंट करें, आप ये चाहता है एक्शन लें आप, ठीक है. ये आपकी तरफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि इसको अपना पता है. ये एक हद तक इन्वेस्ट करता है और एक हद तक इन्वेस्ट कर पाता, उसके बाद क्लोज ऑफ हो जाता है, ठीक है. क्योंकि इसको ऐसा लगता है आगे क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपको क्या दे सकता है. आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं, ये चीज़ समझ रहा है. आपका ज़्यादा बर्डन है, एक स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं. कम्युनिकेशन होती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रही. कुछ फ्यूचर यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा, किसी तरीके का बैलेंस नहीं आ पा रहा डेफिनेटली, ठीक है.
इनडिसाइसिवनेस से आप भी इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं, आपको नहीं पता आपको इसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए या नहीं, ठीक है, आपको नहीं पता आपको इस इंसान के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। इनडिसाइसिवनेस से बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी है, कंप्लीटली श्योरिटी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है चॉइसेस हैं, या आपके पास या इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, आप लोग का कनेक्शन बहुत बैलेंस नहीं है, या मतलब कि यहाँ पे कनेक्शन इम्बैलेंस कनेक्शन है। आप भी मेंटेन कर रहे हैं चॉइसेस, ये इंसान भी मेंटेन कर रहा है चॉइसेस, किसके साथ चलना भी चाहिए नहीं चलना चाहिए, आपको इस इंसान के साथ कनेक्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस, आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे अपने सेल्फ को जहाँ जस्टिस होगा। आपके माइंड में इस इंसान के अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, और इस इंसान के माइंड में और इस इंसान की सोच में आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है, फिर भी इंसान आपके बारे में सोचता है, और आप भी फिर भी इस इंसान के बारे में अक्सर सोचते हैं। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है। आप लोग का रिलेशनशिप शायद ऑलरेडी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, डिस्टेंस में। यहाँ पे कुछ आप लोग के बीच मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा सॉलिड लोनलीनेस है, एक दूसरे के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, शायद एक दूसरे से डिस्टेंस और डिटैचमेंट में आने के बाद, या आपने मूव ऑन कर लिया या इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है। हाँ और ना वाली एनर्जी है, ये कनेक्शन बन सकता है नहीं बन सकता। आपके ध्यान में भी इंसान आता है, इस इंसान के ध्यान में भी आप आते हैं, लेकिन सर्कमटेंसेस ऐसे हैं, या आउटसाइड इंटरफेयर ऐसा है, या कुछ ऐसा हुआ है, एक इंसान बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग को चीटेड फील करता है, और ख़ासतौर पे ये इंसान हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, मैंने बहुत कुछ दिया अपनी तरफ से, उसको बैक स्टेपिंग को चीटेड फील हो रहा है। अब आई डोंट नो, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, शायद ये मिसअंडरस्टूड कर रहा है आपके किसी एक्ट को, या आपके किसी चीज़ को, या आपके किसी बिहेवियर को, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली फील होता है उसको बैक स्टेप और चीट किया गया है, ठीक है, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में बहुत टाइम तक तो ये कनेक्शन स्टक रहा, हैंगिंग एनर्जी पे रहा, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी रही, गार्ड्स अप रहे, ठीक है, ताकि ये कनेक्शन ठीक हो जाए। फिर सडनली यहाँ पे एक फॉल हुआ, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इम्बैलेंस एनर्जी है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और हो सकता है, एक थॉट आपकी तरफ आता है, और आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करते हैं, आप इसको दूर से देखते ज़रूर हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या फ़ायदा जस्टिस ना हो, क्या फ़ायदा यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक कोई प्लानिंग ना हो, फ्यूचर बन सके तो बंदा इन्वेस्ट करे, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर क्रिएट हो सके तो बंदे की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये इंसान बहुत ओवर थिंक, बैक स्टेपिंग, चीटिंग, बहुत ज़्यादा चीटेड फील करता है, ये फिर अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड दिखा लेता है, इंटरनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना, ठीक है। स्लो एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, शायद ये कनेक्शन ऐसा हो चुका है आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी में कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करी, कोई पास्ट में स्टेबल, सिर्फ अपने अपने सेल्फ को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग करे जिसकी वजह से यहाँ पे हर्ट है, पेन है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे एक्शन लिए गए हैं पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आप लोगों ने इस कनेक्शंस में देखे हैं। ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन बहुत स्टेबल था, ग्राउंडेड था, आप लोग ग्राउंडेड एनर्जी में थे, आप लोग एंगेज थे, या आप लोग मैरिड थे, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, या आप लोग कमिटमेंट की तरफ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आ रहे थे, आप लोग के रिलेशनशिप, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक ईगो, एक सेल्फ इस्टीम, ईगोस्टिक बेस पे ये डिसअपॉइंट हुआ है, ख़राब हुआ है ये कनेक्शन, ठीक है, उससे मतलब कि
इस इंसान को लगा इसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा, आप इसको चीट नहीं कर सकते, इसका ईगो बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सामने वाला इंसान, ये जो भी पर्सन है, इसको लगता था नहीं, मतलब कि आप इसको चीट नहीं कर सकते, आप इसको, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग आई, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे बैक स्टेप और चीट किया गया है, इसने चाहे कुछ भी किया हो, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि इसने कुछ नहीं किया होगा, इसकी तरफ से भी कोई ऐसा एक्शन या ऐसा बिहेवियर या ऐसा कोई मूवमेंट हो सकती है जो नागवार थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है। ग्रेट, यहाँ पर है पे किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है स्टेबिलिटी, ठीक है। आपके पर्सन के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो सकती है, मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, स्टेबल माइंडसेट, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। इस इंसान ने अपने आप को स्टेबल बनाए रखा है काम में, कैरियर में, मतलब कि अपने आप को एक सेल्फ सेंटर्ड, आप लोग के बीच ईगो आया है या आप लोग के बीच पैसा आया है या आप लोग के बीच कोई ऐसी एक सेल्फ रेपुटेशन आई है, कुछ ना कुछ आया, या आउटसाइडर इंटरफेयर, या बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर करना, या बहुत ज़्यादा आउटसाइडर ओपिनियन, ठीक है, जिसकी वजह से कनेक्शन एक मेस क्रिएट हुआ है, ख़ास तौर पे जैसे किसी के ईगो को बूस्ट किया गया हो, किसी को बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ रियलाइज़ करवाई गई हो कि बहुत जहाँ तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को, अपने सेल्फ को, बहुत अच्छी जगह नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो कि अपने सेल्फ को बहुत तुम परफेक्ट जगह या परफेक्ट कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो या तुम्हारे लिए जगह बहुत परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्यूचर में एक टेन ऑफ कप्स का प्लान था, या चीज़ें बन रही थी या चीज़ें बन चुकी थी, आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, आपका कोई पास्ट इस इंसान के सामने आया है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई जिसकी चलते आप लोग का रिश्ता बनाया ख़राब हुआ है। आज आप भी सोचते हैं इस इंसान के बारे में, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई चॉइस या कोई ना कोई ऑप्शन कैरी कर रहे हैं आप, ठीक है। ये भी इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन ये कोई ना कोई चॉइस, कोई ना कोई ऑप्शन कैरी कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये आपकी तरफ, मतलब कि अब यहाँ पर शायद लोगों की वजह से, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से अब चीज़ें बदल नहीं सकती, अब चीज़ें नहीं सही हो सकती, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर स्टेबिलिटी का प्लान था, फ्यूचर का प्लान था, कमिटमेंट का प्लान था, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी और की भी एंट्री हुई है इस कनेक्शन में, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हुआ है, ख़राब हुआ है, ठीक है। शायद आपकी इनडिसाइसिवनेस, आपने दो ऑप्शंस होल्ड करे हुए थे, आपने इस इंसान के साथ साथ कोई और हो सकता है, वो फ्रेंड हो आपका या आपकी फ्रेंड हो, लेकिन इस कनेक्शन में उस चीज़ ने बहुत बैड इम्पैक्ट डाला है, इस कनेक्शन पे उसका असर, उस चीज़ का असर बहुत बुरा रहा है, जो अभी भी इस कनेक्शन को दिखता है। आपके पर्सन को क्रॉस रोड में लाके खड़ा कर दिया उस स्टेप ने, आपके या उस चीज़ ने, आपके पार्टनर को इस कनेक्शन से, इस इंसान, उस चीज़ ने एक डिस्कनेक्ट कर दिया, इमोशनली इंसान आपके साथ डिटैच हो गया। सिर्फ वो मिस्टेक, वो गलती, वो सिचुएशन आपने वो क्रिएट नहीं करनी थी, ठीक है। सिर्फ वो चीज़ थी जिस चीज़ ने इस इंसान को आपसे दूर कर दिया। इम्बैलेंस एनर्जी, एक वेटिंग एनर्जी, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ नहीं हो सकी, आप जिस एक्शन का वेट कर रहे थे, आप जो इससे टेन ऑफ कप्स, मैरिज और कमिटमेंट का ड्रीम देख रहे थे, आपने जिसकी वजह से अपने आप को इतना इन्वेस्ट किया था, आपको ये इंसान वो नहीं मिल सकी। डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ यहाँ मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे या मैरिज और कमिटमेंट देखना चाह रहे थे, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे मैं आपको कहता हूँ बहुत सडनली आपके बारे में इंसान आजकल सोच रहा है, और सडनली आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस इंसान को लेकर। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है, इस इंसान को वो पुरानी चीज़ें को, इसमें से कोई एक चीज़ भी इंसान भूल नहीं पाता, उसको निकाल नहीं पाता अपने थॉट प्रोसेस से, अपने माइंड सेट से। उसको ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ वो रिपीट नहीं कर सकता, उन सब चीज़ों को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकता, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, एक स्ट्रॉन्ग डेथ की एनर्जी यहाँ पे, सब कुछ एंडिंग, सब कुछ ख़राब, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिचुएशन एक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे डेथ हो चुकी है, सिचुएशन एक स्टैग्नेंट एनर्जी, हैंग्ड है आप, ठीक है। आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं कर पा रहे, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप उलझे हुए हैं, आप उलझन का शिकार हैं, क्योंकि पूरी डेड हो चुकी है सिचुएशन, दोबारा रीबिल्ड नहीं हो पा रही, दोबारा रिपेयर नहीं हो पा रही। ये वो चीज़ बची नहीं है कि ज़रा सा भी कोई एक आपके पास एक प्लस पॉइंट हो कि वो चीज़ रिपेयर हो जाए, वो रिपेयरिंग की तरफ नहीं आ पा रहा।
आप लोग की लाइफ, आप लोग की सिचुएशन, आप लोग के माइंडसेट वो रिपेयरिंग की तरफ नहीं आ पा रहे। एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट इस कनेक्शन में? क्या कुछ बाकी बचा है? क्या कुछ हो सकता है? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। व्हाट्स नेक्स्ट इन देयर सिचुएशन? स्टेबिलिटी, आप इस इंसान की तरफ से किसी एक्शन का, किसी हिंट का, किसी साइन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है आपने इस कनेक्शन में रूट्स क्रिएट करी हैं, आपने प्लांट सीड किया है, आपने बहुत कुछ दिया है। आपका ये फील होता है आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी यहाँ पर कमिटमेंट करने वाली है, आप इस चीज़ को संभालना चाहते हैं। आप जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती आपसे किसी XYZ फ्रेंड को रखकर कोई हो भी गई है, तो आप चाहते हैं वो चीज़ सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप बहुत फोकस हुए हुए इस सिचुएशन पे, आप बहुत कंफ्यूज है, आपको होप यहाँ पर कम नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच सेपरेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक हुई भी है, ख़त्म हुई भी है, एक हल्की फुल्की भी बात नहीं हो रही है आप लोग के पास, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक सेपरेशन वाली एनर्जी है, आप लोग सेपरेटेड हुए में क्रॉस रोड पर है, ठीक है। सिचुएशन में इतनी होप नहीं है कि हाँ आपको ये हो जाए, ठीक है। लेकिन आपकी चाहत है, आप मैरिज करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इस कनेक्शन में स्टकनेस आई है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको नहीं पता होगा या नहीं होगा, ठीक है। कोई श्योरिटी नहीं है, चीज़ें होल्ड पे गई हुई हैं, ठीक है। आपने इस इंसान को राइट नाउ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी तरफ एक्शन तो लेते हैं, लेकिन आपको इसकी तरफ से कोई साइन नहीं है, एक इमोशनल डिटैचमेंट मिलती है। अब आपको जो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जैसे कि एक चेंज आ गया है उसके अंदर, एक सडनली चेंज आ गया है। ये इंसान इमोशनली डिटैच हो चुका है, अब ये अपनी फैमिली की वजह से हुआ है। यहाँ पर जो आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी थी, अपराइट थी, वो एक रिवर्स हो चुकी है। जो इमोशंस थे वो एक रिवर्स हो चुके हैं। जो एक विश फुलफिलमेंट थी वो एक रिवर्स हो चुकी है। जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते थे वो रिवर्स हो चुका है। सब कुछ मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इस कनेक्शन का बैलेंस रिमूव हुआ है, इस मैरिज का बैलेंस रिमूव हुआ है। मतलब कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ आप जानते हैं कि सिचुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, और वो आप जानते हैं उस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई है, और आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते हुए चल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये इंसान वापस आ भी सकता है और नहीं भी। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे भी मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली रिवर्स सिचुएशन है, चीज़ें डिस्कनेक्ट हुई हुई है इमोशनली, यहाँ पर आप लोग अटैच नहीं है। हाँ, जब भी कनेक्शन में बातचीत होती है, वेंट्स की एनर्जी है, एक अट्रैक्शन पैशन के थ्रू बात हो जाती है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इंटरनली हर्ट, पेन, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। आपकी एनर्जी या आपके इंटरनल सेल्फ का हाल सिर्फ आप जान सकते हैं, लेकिन आप जो बाहर शो करते हैं वो आप दिखाते नहीं हैं। आपको लगता है ये जस्टिस है, डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन यहाँ पर जस्टिस कर रहे हैं। आपका ड्रीम था यहाँ मैरिज, सब रिवर्स हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली एक एंडिंग है, ठीक है। ये कनेक्शन में मुझे कुछ खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं क्यों आपको एक ऐसी होप दूँ? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, आपका इंटेंशन नहीं था, ठीक है। आपने जो मिस्टेक करी आपको उसकी रियलाइजेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो इंसान, चाहे वो मिस्टेक कर रहा था, वो मेल था या फीमेल था, आपने हमेशा कोई ऐसी सीरियस मिस्टेक नहीं कर रहा था, जैसे कि मतलब कि
यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि ईगो बैटल आई है, ठीक है, ईगो बैटल आई है। आपने बोला तुम मुझे, आपको अगर वो ज़रा सी भी एक 0.2 भी कोई तकलीफ पहुँचा रहा था, आप एक उसके उसमें आ चुके थे कि आपको ये इतना चाहता है कि आपको ये लीव नहीं कर पाएगा, छोड़ नहीं पाएगा। आपने बोला ठीक है, एक बैटल, एक वॉर की तरह आपने सिचुएशन को लिया है, ठीक है। जो आप लोग की ईगो बैटल ने इस कनेक्शन की एक स्पार्क, इमोशनल सपोर्ट, कनेक्शन रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक ब्रेक एनर्जी आ गई है, सब कुछ ब्रेक हो चुका है, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है आप लोगों का। वो एक आप मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आके कोई एक्शंस लिए गए हो। अब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं मैं आपकी साइड लूँगी। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी गलतियाँ इस इंसान को लगता है आपने की हैं जो दोबारा मिसिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कोई मिरेकल ही चीज़ों को डेवलप कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर जैसे कि मैरिज थी तो बहुत अच्छी थी, आप लोग का कनेक्शन था तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा था, अदर लेवल पे जा रहा था, वो वाला एक अंडरस्टैंडिंग रिमूव हो चुकी है, वो वाली अट्रैक्शन, वो वाला पैशन, वो वाली कमिटमेंट, वो वाला एक दूसरे से बिलोंग करने वाली एनर्जी सब रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान के बारे में फीलिंग्स देखने आए हैं, किसी ऐसे कनेक्ट, आपको कहीं ना कहीं आप चाहते हैं उसको वापस पाना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दी बेस्ट था, द वन था वो, जो उसने आपके लिए किया, जो उसने आपके लिए समझा। शायद वो जो गलतियाँ कर रहा था आपको फॉरगिव कर देनी चाहिए थी। कुछ आपने भी अपना लेसन लर्न किया उस इंसान के जाने के बाद, क्योंकि उस इंसान ने आपको वो कॉन्फिडेंट दिया जो आपने एक्शंस लिए। आपने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस पे आके उसके साथ वो मिस्टेक, वो गलतियाँ या उसको सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहा जो आपके लिए दोबारा एक आपके लिए प्रॉब्लम बन गया, आपके लिए स्ट्रेस का बाइस बन गया, आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन गया, आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट। क्योंकि उस वक्त आपको समझ में नहीं आया, आपको ऐसा लगा कि आप भी निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर ये ईगो बैटल है तो आपको तो ये जीत के ही निकलना है, आपने उस वक्त के लिए सोचा। लेकिन राइट नाउ एक रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, द वन था वो, ठीक है। जो वो कर रहा था, जो वो उसने आपके लिए किया, जो साथ उसने दिया, वो कभी कोई नहीं दे सकता था, ठीक है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।